हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन रेस्करेज स्किल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 इसका रिवीजन कर रहे हैं। दिस विल बी अ क्विक रिवीजन फॉर यू पीपल, क्योंकि आपके एग्जाम अभी नज़दीक आने लगे और आपको शॉर्ट में स्टडी करना पड़ेगा। आपके पास ज़्यादा अभी टाइम नहीं है। सो we are making a series of can say all the chapter, एक कंप्लीट चैप्टर एक लेक्चर में रहेगा और ये रहेगा रिवीजन इन वन शॉट। ये वन शॉट सीरीज आपके लिए बना रहे हैं हम लोग। सो ऑल द सब्जेक्ट्स का अभी वन शॉट का सीरीज आ जाएगा। सो चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करेंगे आज हम लोग। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में सोचेंगे कि कैसे इसको स्टडी करना है, कैसे याद रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अभी। और कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर करने, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर लिखने के लिए। करेक्ट। सो रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसका वेटेज आपका एग्जाम में रहेगा 6 मार्क्स। मिनिमम 6 मार्क्स के क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाएंगे और मैक्सिमम 8 मार्क्स। सो 6 to 8 मार्क्स आउट ऑफ 70, 6 to 8 मार्क्स मीन्स अबाउट कैन से अगर आपने ये चैप्टर नहीं किया तो समझो आपका जो पेपर आपके लिए रहेगा वो सिर्फ कितना रहेगा 72 मार्क्स, सॉरी 62 मार्क्स का रहेगा। आउट ऑफ 70 8 मार्क्स मैक्सिमम आ सकते हैं और मिनिमम 6 मार्क्स। ओके, सो ये रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए और इसको अगर आप अच्छी तरह स्टडी करेंगे तो आपका फायदा होगा। ओके, सो डेफिनेशन देखते हैं पहले। व्हाट इज डेफिनेशन? रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट। पेरेंट जैसा ऑफस्प्रिंग तैयार करना, पेरेंट जैसा क्लोन बनाना, पेरेंट जैसा एक ऑफस्प्रिंग तैयार करना, यंग वन तैयार करना, इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। हमारा रिप्रोडक्शन ये इसेंशियल एक प्रोसेस होता है एनिमल लाइफ्स, प्लांट लाइफ्स में। तो रिप्रोडक्शन इज व्हाट बेसिकली इसेंशियल प्रोसेस which leads to continuation of species as well as can say continuation of life. Life और species को continue करने के लिए reproduction important है। It can be of two type, asexual reproduction and sexual reproduction। दो टाइप का reproduction होता है, asexual and sexual reproduction। डिफरेंस देखते हैं asexual और sexual reproduction का। In asexual reproduction single parent is involved, एक ही पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर कितने होते हैं? 2 parents are involved। okay? For the production of progeny, you require single parent, यहाँ पर 2 parent लगते हैं। Gametes are not formed, यहाँ पर gametes तैयार नहीं होते, so no gametes। यहाँ पर gametes are formed, will get male and female gametes। दो टाइप के gamete तैयार हो जाते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ पर कोई गैमेट नहीं। नो फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी होता नहीं और जाइगोट फॉर्मेशन भी होता नहीं। इनवॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दोनों का फ्यूजन होता है और उसके बाद गैमेट जब फ्यूज हो जाते हैं तो जाइगोट बनता है। सो फ्यूजन इज व्हाट बेसिकली अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, और फर्टिलाइजेशन के बाद होगा जाइगोट, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनेगा एक एडल्ट। ओके, सो इन्वॉल्व्स माइटोटिक सेल डिवीजन। यहाँ पर क्या होता है? इन्वॉल्व्स मियोटिक सेल डिवीजन। यहाँ पर मियोसिस होता है, यहाँ पर माइटोसिस होता है। इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, ये एक दूसरे जैसे दिखाई देते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर। क्लोन्स बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिकल पेरेंट जैसे दिखा देंगे। और यहाँ पर कैसे रहेगा? वेरिएशन होता है ऑफस्प्रिंग में, यानी कि दोनों ऑफस्प्रिंग आपको सेम नहीं दिखाई देंगे। ओके, मैं मेरा भाई सेम नहीं दिखाएंगे, बिकॉज वी आर कैन से द ऑफस्प्रिंग वो आर प्रोड्यूस्ड बाय 2 पेरेंट्स। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन है और दोनों ऑफस्प्रिंग सेम नहीं होते, इसमें थोड़ा वेरिएशन होता है बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशंस या कुछ भी ऐसे बोलते हैं ना, इसकी वजह से हो जाता है। सो मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेसिकली हम लोगों ने देखा डिफरेंस जो है इसमें सिंगल पेरेंट होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कितने टाइप हम लोग देखते हैं। एक तो फ्रेगमेंटेशन से होता है, बडिंग से होता है, स्पोर फॉर्मेशन से, स्पोर्स कैन बी ज़ूस्पोर, स्पोरेंजियोफोर और कोनिडिया टाइप के हो सकते हैं। दूसरा ये फ्यूजन या जेमिल फॉर्मेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये अलग अलग टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्यूजन में आप देखते हैं बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। देखते हैं एग्जाम्पल के साथ ये, जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। स्पाइरोगायरा इज बेस्ट एग्जाम्पल, आपके एक बुक में जो दिया है स्पाइरोगायरा। इस अलगी, ये एक फिलामेंटस अलगी होती है,
इसका सेल वॉल, देन सेल वॉल जो है इसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, करेक्ट, सिंगल सेल। अगर ये जो प्लांट है, अलगी है, इसका अगर फ्रेगमेंटेशन हो जाता है तो दो फ्रेगमेंट बनेंगे, ये दो फ्रेगमेंट बने, ये दोनों फ्रेगमेंट क्या होंगे, ये पूरे प्लांट में या पूरा अलगे में ग्रो हो जाएंगे। सो दे विल कंटिन्यू टू ग्रो इन टू डिफरेंट कैन से algae इसमें ग्रो हो सकते हैं। सो दिस वाज जस्ट बाय फ्रेगमेंटेशन दे विल रिप्रोड्यूस asexual प्रोडक्शन। देन asexual प्रोडक्शन बाय बडिंग, जैसे यीस्ट का बेस्ट एग्जांपल है। ये यीस्ट सेल होता है, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल, इसके अंदर साइटोप्लाज्म में सब कुछ है, ये सब फंगस। और ये यीस्ट, इसमें छोटा ना एक बड प्रोट्रूड हो जाता है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है एंड देन वैक्यूल भी डिवाइड होता है। और ऐसे करते करते ये जो बड है, ये बड क्या करेगा, इससे डिटैच होगा। So this is what basically a budding in yeast, ये asexual reproduction. Then asexual reproduction by spore formation, हम लोगों ने देखा spores are formed in different way. जैसे spore formation motile spore formation हो सकते हैं, non motile होते हैं, यानी कि जिसमें जो spores movement दिखाएंगे, जिसमें flagella होता है, ऐसा flagella होता है, और ये flagella से क्या होते हैं, spore move करते हैं एक दूसरे जगह से। तो ये जो होते हैं मोटाइल स्पोर, जिसको ज़ूस्पोर, क्लेमाइडोमोनास का बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पर। और नॉन मोटाइल स्पोर का अगर हम लोग देखते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स में स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड कोनिडिया, ये बेस्ट एग्जांपल, ये म्यूकर और राइजोस्पोर में होता है, और ये पेनिसिलियम में से या अस्परजिलस में। सो देखते हैं एक एक करके। asexual reproduction by ज़ूस्पोर, दिस इज व्हाट अ न्यूक्लियस, क्लोरोप्लाज्म, पायरिनोड, ये फ्लैजेला, ये पूरा एक सेल है क्लेमाइडोमोनास का। ये सेल के अंदर पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देन साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट से डिवाइड होके एक सेल से दो सेल बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करके नंबर बढ़ेगा। एंड व्हेन द नंबर ऑफ सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, ये पूरे जैसे पेरेंट सेल्स थे उसके जैसे बनेगा, एंड देन इट विल ओपन एंड देन सेल विल कम आउट। मैच्योर जो होते हैं सेल वो बाहर आ जाएंगे, ऐसे बोलते हैं ज़ूस्पोर फॉर्मेशन। ज़ूस्पोर फॉर्मेशन से पूरा नया क्लेमाइडोमोनास प्लांट बनेगा। दिस इज asexual reproduction. Asexual reproduction by sporangiopore, ये जो है स्पोरेंजियम है, करेक्ट, और स्पोरेंजियम जो तैयार होता है स्पोरेंजियोफोर पे होता है। एंड दिस इज व्हाट, ये माइसेलियल ग्रोथ है, उसके नीचे राइजोइड जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, और माइसेलियल ग्रोथ हो जाती है स्पोरेंजियोफोर, उसके ऊपर होता है एक स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं स्पोर्स। ये स्पोर्स जैसे मैच्योर हो जाते हैं, दे विल कम आउट, जैसे बाहर निकलते हैं, एंड देन ईच स्पोर विल जर्मिनेट इनटू अ न्यू कैन से ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज व्हाट स्पोरेंजियोफोर, ये स्पोरेंजियोस्पोर्स है। ये स्पोरेंजियोस्पोर्स तैयार होते हैं स्पोरेंजियम, जो स्पोरेंजियम डेवलप होता है स्पोरेंजियोफोर पे। ओके, एग्जांपल है राइजोपस। asexual reproduction by conidia, so conidia they are produced on a typical कैन से ऑर्गन, जैसे ये वेजिटेटिव हाइपी है, ये कोनिडियोफोर तैयार हो जाता है, उसके ऊपर मेडुला होता है, स्टेरिम होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड देन द न्यूली फॉर्म सेल यहाँ पर होगा, एंड मैच्योर सेल यहाँ पर होगा। ओके, सो दिस आर द कोनिडिया। और एक कोनिडिया ऐसे बनते, पहला बनेगा, फिर उसको पुश कर जाएगा, फिर उसके नीचे से दूसरा बनेगा। सो दिस इज द स्टेरिग्मा, उसके ऊपर पहला बनता है, फिर इसको पुश किया जाता है, फिर दूसरा बनेगा, फिर तीसरा बनेगा। सो दिस वे विल गेट ग्रोथ लाइक दिस। सो ये यंग वन यहाँ पर होगा और ओल्ड वाला यहाँ पर होगा। सो दिस वे यू सी द ग्रोथ इन कैन से पेनिसिलियम। और ये स्पोर्स जब कोनिडिया सेपरेट हो जाते हैं, दे विल ग्रो इनटू न्यू कैन से ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज asexual reproduction in penicillium. Then asexual reproduction by binary fission. Binary fission is single parent cell divides into two identical daughter cell. अमीबा आपको पता है, बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। अमीबा में क्या होता है, अमीबा इसका कोई शेप नहीं होता, अलग अलग शेप में होता है। एक अंदर न्यूक्लियस है, और ये पूरा उसका साइटोप्लाज्म, और ये सीडोपोडियम, जैसे कैसे भी उसका शेप बन जाता है। देन ये न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड होगा, देन एक न्यूक्लियस से बनेगा आपके दो न्यूक्लियाई, एंड देन ये सेपरेट हो जाएगा, एंड दिस वे इट विल फॉर्म कैन से टू डॉटर अमीबा। So this is what just can say separation, correct? Nuclei separate हो जाते हैं, and then the cell will divide and can say is separate हो जाता है। This is what fission. So what binary fission, एक से दो बनेगा, correct?
दूसरा एग्जाम्पल मल्टीपल फिजन का है। मल्टीपल फिजन होता है ए सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू मल्टीपल डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली, एक ही बार ऐसे साइमल्टेनियस डेवलपमेंट हो जाता है, डॉटर सेल्स तैयार हो जाते हैं, फिर उसके अराउंड ये सेस न्यूक्लियस वगैरह और इसके अंदर कुछ साइटोप्लाज्म जैसा बनेगा एंड देन दे विल कम आउट एंड फॉर्म कैन से मैच्योर ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज व्हाट बेस्ट प्लाज्मोडियम जो होता है मल्टीपल फ्यूजन इसमें रहेगा रिप्रोडक्शन प्लाज्मोडियम में। देन ऐसे क्वेश्चन, या आप शायद जू के चैप्टर में आपको रिप्रोडक्शन इन एनिमल, लोअर एनिमल्स एंड हायर एनिमल्स में इसमें ये फिर भी एक बार उसको स्टडी करना है। So asexual reproduction by gemule formation. So gemules are what specialized internal buds which are formed asexually by in sponges. ये जो स्पॉन्ज होता है पानी में, जो स्पॉन्ज आपको दिखा देता है, स्पॉन्जेस में ये क्या होता है, इंटरनल बर्ड्स तैयार हो जाते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस पर, एंड दिस स्पोर इन सेपरेशन ग्रो इनटू व्हाट, अगर ये सेपरेट हो जाते हैं ये ओस्टियल से ये ओपनिंग से बाहर आएंगे और ये नए स्पॉन्जेस में बन जाएंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेमुल फॉर्मेशन बेस्ट एग्जांपल्स का स्पॉन्ज है, करेक्ट। ये रहे हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे फंगाई, अल्गी, बराबर, स्पॉन्जेस, हाइड्रा, ऐसे अलग अलग छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में। सो मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने देखा, अभी जो पूरा हम लोगों ने फ्रेगमेंटेशन स्पायर वगैरह में हो जाता है, बडिंग यीस्ट में होता है, करेक्ट। स्पोर फॉर्मेशन देखा, ज़ूस्पोर क्लेमाइडोमोनास में होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं राइजोपस में, एंड कोनिडिया पेनिसिलियम। ये ध्यान में रखो, इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। देन फ्यूजन हम लोगों ने देखा, बाइनरी फ्यूजन अमीबा में होगा, मल्टीपल फ्यूजन होगा प्लाज्मोडियम में, जेमुल फॉर्मेशन स्पॉन्ज में होता है। एंड द नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखने वाले अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव मीन्स इसमें कोई सेक्सुअल सेल्स पार्ट नहीं लेते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट से होगा। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। क्या है इस व्हाट form of asexual reproduction in plants where new plants are produced from vegetative parts. Vegetative parts यानी कि लीफ से होगा, फ्लावर से होगा, रूट से होगा, स्टेम से होगा, या कैन से ट्यूबर से ना बोलते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम से होगा या कंडेंस स्टेम से होगा। सो लाइक स्टेम, रूट एंड लीव्स ये वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट के, एनी पार्ट can be utilized or can be used for growth of plant or can say multiplication of plant. So इसको बोलते हैं vegetative reproduction. ये natural process है. So this method result in offspring that are genetically identical. ये जो offspring होता है ये genetically identical रहेंगे, parent जैसे दिखा देते हैं, correct? So best example हमारे पास क्या क्या है, onion है, then ginger है, then potato, then corn, यहाँ पर आयरन में दिखा देगा, ये ब्राइफाइलम का लीफ से ग्रोथ हो जाती है। सो डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिए एज पर आवर सिलेबस। तो देखते हैं क्या क्या है हम लोगों को स्टडी करना है यहाँ पर। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट से कैसे होगा, स्टेम से कैसे होगा, लीफ से कैसे, कुछ एग्जांपल देके स्टडी करेंगे। एंड देन विल स्टडी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। सो अलग अलग 3 टाइप हमें अभी स्टडी करने, okay? इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, तो देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट। सो प्लांट कैन रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली थ्रू देयर रूट्स। रूट से उनका वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाता है और उसका मल्टीप्लिकेशन हो, एडवांटेजेस जो बर्ड होते हैं रूट पे आ जाते हैं। एग्जांपल स्वीट पोटैटो और रेडिश। स्वीट पोटैटो डेवलप एडवांटेजेस बर्ड्स ऑन देयर ट्यूबरस रूट and these birds grow into what new plant under favorable condition. अगर यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये जो है स्वीट पोटैटो अगर आप देखते हैं तो इसके यहाँ पर कई तो ऐसे बर्ड्स तैयार हो जाते हैं एंड दैट एडवांटेजेस बर्ड्स विल ग्रो इनटू कैन सी न्यू प्लांट। सो स्वीट पोटैटो आपको पता है इट्स व्हाट बेसिकली रूट पार्ट, और ये तैयार हो जाता है एडवांटेजेस बर्ड से, करेक्ट। ट्यूबरस रूट पे, इनका रूट कैसे होते हैं, ट्यूबरस रूट होते हैं, उसके ऊपर एडवांटेजेस बर्ड बनते हैं और वो फेवरेबल कंडीशंस में नए प्लांट में ग्रो हो जाते हैं, ओके। बस स्टेम, हम लोगों को पोटैटो का बेस्ट एग्जांपल पता है। सिन पोटैटो यू कैन सी द बर्ड्स, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ये बर्ड्स होते हैं ऐसे, और ये बर्ड्स जिसपे उसे आई जैसा स्ट्रक्चर बोलता है,
ये बर्ड्स होते हैं, ये बर्ड्स फेवरेबल कंडीशन में स्प्राउट हो जाते हैं। और ट्यूबर बोलते हैं हम उसको, ट्यूबर्स और व्हाट आर ट्यूबर? ट्यूबर्स आर सोलन अंडरग्राउंड स्टेम। ये आपको डेफिनेशन याद में रखना है, ध्यान में रखना है। दिस आर व्हाट? स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम, स्टोरेज ऑर्गन है हमारा ये। एंड ये ट्यूबर्स जो होते हैं, ये ट्यूबर्स दे कंटेन बर्ड्स विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट। स्वीट पोटैटो बेस्ट एग्जांपल। देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम, दूसरा एग्जांपल है स्टेम का राइजोम। देन राइजोम, अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम, सॉइल को हॉरिजॉन्टली ये ग्रो होता है, सॉइल के अंदर यानी सॉइल सरफेस के नीचे ये ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो होता है। अगर ये सॉइल सरफेस है तो हॉरिजॉन्टल ग्रो होगा। और ये कंडेंस स्टेम है। सो राइजोम प्रोड्यूस न्यू शूट्स एंड रूट। इसमें जैसे आपको नोड्स जैसे दिखा देते थे, आप देखो ये ऐसे नोडल पार्ट यानी स्टेम का पार्ट है। आरएस में स्केली लीव्स होते हैं, इसके अंदर कुछ बर्ड्स होते हैं एंड ईच बर्ड will develop into plant. So bud यहाँ पर plant में ऐसे develop होता है, आपको दिखा दे, correct? So this is what rhizome is, what underground horizontal stem. Then vegetative propagation by stem और example है bulb. Bulb is what basically onion इसका example है, और tulip भी example हो सकता है. So underground stem which with what fleshy leaves, इसमें fleshy leaves होते हैं, storage organ. And this underground stem forms a new plant under favorable condition. जो fleshy leaves होते हैं, ये यहाँ पर fleshy leaves रहेंगे पूरे, ये fleshy leaves है, correct? और यहाँ पर condensed stem होता है, and this condensed stem can grow into what? New plant, correct? So example onion, so underground stem with fleshy leaves. ये क्या है? Underground stem with fleshy leaves. Then नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉम। कॉम एक एग्जाम्पल है शॉर्ट वर्टिकल सोलन अंडरग्राउंड स्टेम। देखो शॉर्ट है, वर्टिकल है, ऐसे ग्रो होता है, एंड देन सोलन, ये बल्ज हुआ ऐसा सोलन ऐसा पार्ट है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है, स्टोरेज ऑर्गन है। बर्ड्स फॉर्म ऑन कॉर्न ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। यहाँ पर जो बर्ड तैयार होते हैं, आप देखेंगे ये जो बर्ड तैयार होते हैं ऐसे साइड में, ये जैसे ये स्टेम पार्ट आपको पता चलेगा कि नोड्स इंटरनोड दिखा देते हैं, और यहाँ पर ऐसे जो ग्रो होंगे बर्ड हर एक इस पे, तो ये बर्ड विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, जैसे ये बर्ड वहाँ पर ग्रो हो रहा है, करेक्ट? सो दिस इज व्हाट अंडरग्राउंड वर्टिकल सोलन स्टेम। और लास्ट हमारा सम प्लांट्स हैव कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑन देयर लीव्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स के मार्जिन पे आपको यहाँ पर एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं, और ये एडवेंटिशियस बर्ड यहाँ पर देखो, ये बर्ड का कंडीशन है यहाँ पर। सो दिस आर एडवेंटिशियस बर्ड्स, और ये एडवेंटिशियस बर्ड क्या होंगे? दे विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। एन एग्जांपल इसका क्या? ब्रायोफाइलम है, करेक्ट? ओके, सो व्हाट यू हैव सीन, वेजिटेटिव नेचुरल प्रोपगेशन, रूट से अगर प्रोपोगेशन होगा तो एग्जाम्पल क्या रहेगा? रेडिश अगर स्वीट पोटैटो रहेगा, स्टेम से हो सकता है ऑनियन बल, कॉर्न का कोलोकेसिया, ट्यूबर का पोटैटो, एंड राइजोम का जिंजर। ये हमारे बेस्ट एग्जाम्पल। और लीफ अगर होगा तो ब्रायोफाइल उसका एग्जाम्पल है, ओके? देन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जैसे हम स्टेम कटिंग, रूट कटिंग से करते हैं, तो ये स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग, रूट कटिंग से होगा नया प्लांट तैयार। ग्राफ्टिंग यानी कि यू टू कैन से टेक टू प्लांट्स टुगेदर, और उनको अप्रोच कर सकते हैं, बर्ड ग्राफ्ट कर सकते हैं, या स्टोन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये रहा दो प्लांट को एक साथ ला के, एक उसका रूट सिस्टम होता है, एक शूट सिस्टम होता है, उसको कंबाइन किया जाता है, नया प्लांट बनाया जाता है, दिस द ग्राफ्टिंग। And then tissue culture is what again artificial method, micro propagation. So in vitro culture जैसे टेस्ट ट्यूब में इसको प्लांट को हम लोग को ग्रो कर सकते हैं, okay? एग्जाम्पल देखते हैं एक करके। artificial propagation by cutting. Cutting is what part of stem or leaves or root are cut and used to grow new plant. A part of stem का कुछ पार्ट, छोटा पार्ट यानी मैच्योर स्टेम का कुछ पार्ट हम बोलते हैं, वो ले लेते हैं। जैसे एक पेंसिल थिकनेस मैच्योर अगर ट्विग उसको कट किया, उस पेपर एक नोड है, दूसरा नोड और तीसरा नोड है, इंटरनोड है, इसके बीच में ये इंटरनोडल पार्ट है। एवरी नोड हाँ, यहाँ से अगर लिप बनता है तो लिप के एक्सिल में बड होता है, करेक्ट? ये बड जो बड रहेगा, अगर ये लिप है ये बड रहेगा, ये भी लिप है अगर ये बड रहेगा, सो दैट बड विल ग्रो इनटू अ काइंड से न्यू प्लांट। सो दिस इज व्हाट ग्रेप्स में हम लोग यूज करते हैं, शुगर केन में यूज करते हैं।
देन लीफ कटिंग, सेंसिवेरिया, स्नेक प्लांट, इसमें लीफ अगर लिया आपने, लीफ को कट कर दिया, सॉइल में डाल दिए तो उससे नए प्लांट बन जाते हैं. सो सेंसिवेरिया एक स्नेक प्लांट, इंडोर प्लांट है, हमें सबको पता है क्या क्या है. करेक्ट. देन रूट कटिंग, रूट जो प्लांट के होते हैं दैट आर कट एंड अलाउड टू डेवलप इनटू शूट एंड रूट इन अ मॉइस्ट ग्रोइंग मीडियम. ब्लैकबेरी एक एग्जांपल है. ब्लैकबेरी के अगर रूट हम लोग लेते हैं, ये ब्लैकबेरी के रूट अगर कट किया छोटा सा पार्ट और उसको अच्छा सॉइल सिस्टम दिया और मॉइस्ट कंडीशन दिया, तो ये रूट यहाँ से कट किया तो रूट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. ये बेस्ट एग्जांपल है इसका रूट कटिंग का. ओके. देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय ग्राफ्टिंग. ग्राफ्ट में जैसे ये दो प्लांट है, सपोज प्लांट ए, प्लांट बी, दो प्लांट है. एक प्लांट हमारा रूट सिस्टम है और दूसरा हमारा शूट सिस्टम, जिसे हमें शूट सिस्टम अच्छा वाला चाहिए, समझो. करेक्ट. तो क्या करना है, रूट सिस्टम this what having better can say capacity to grow in any type of soil under stress condition also, और शूट सिस्टम में अच्छा प्रोडक्शन देने वाला प्लांट है. दोनों को क्या करना है, उनका थोड़ा सा पार्ट यहाँ से कट करके यहाँ से कट करके उनको अप्रोच करके टाई करना है, बांध दिया एक दूसरे के साथ. और देन जिसका हमें शूट सिस्टम चाहिए उसका रूट सिस्टम कैंसिल करना है, और जिसका रूट सिस्टम उसका रूट सिस्टम लेना और शूट सिस्टम कैंसिल करना है. तो ये बनेगा प्लांट हमारा पूरा, और ये पूरा नया प्लांट ग्रो होगा. सो दिस इज कैन से बाय अप्रोचिंग टू प्लांट्स विल डेवलप आइडियल प्लांट इन कॉम्बिनेशन. एक का रूट सिस्टम रहेगा, दूसरा शूट सिस्टम रहेगा. देन बर्ड ग्राफ्टिंग. बर्ड ग्राफ्टिंग रोजेस में हम लोग करते हैं. मोस्टली इन रोजेस विल टेक बर्ड फ्रॉम एक क्वालिटी, जो क्वालिटी होता है हमारा, एक कोई रोज अच्छा क्वालिटी का रोज होगा जो हमें अच्छा पसंद है, बड़ा साइज, दिखने में अच्छा, उसका बर्ड, एक बर्ड हम लोगों ने कट करके निकाल लिया, एंड दैट बर्ड विल ग्राफ्टेड ऑन कैन से रूट स्टॉक. एक वाइल्ड वैरायटी का अगर रूट स्टॉक हमारे पास है, उसके ऊपर हम लोग ऐसे एक टी कट लेंगे, टी कट लेके उसका फ्लैप ओपन करेंगे और ये बर्ड इसमें इंसर्ट करके उसको टाई करेंगे, द बर्ड विल ग्रो इनटू न्यू प्लांट. सो दिस इज व्हाट ग्राफ्टिंग एप्पल में, रोजेस में करते हैं. Then vegetative propagation by tissue culture. Tissue culture में you can take a simple tissue, because tissue culture में हम लोगों ने स्टडी किया है, plant cell has a capacity to develop into or regenerate into new plant. Correct? Plant का एक capacity होता है, हर एक plant में जो cells होते हैं they have a capacity to regenerate into new plant, जैसे animals में नहीं होता. Correct? So you can take meristematic tissue, रूट का हो सकता है, शूट का हो सकता है, एम्ब्रियो का हो सकता है, कोई भी सेल्स आप ले सकते हैं. लाइव सेल आपको लेना है और उसको आप इफ यू पुट इट इन अ कंटेनर ऑन अ मीडियम, आर्टिफिशियल मीडियम पे डालना है, सो दे विल ग्रो इनटू शूट एंड रूट सिस्टम. और उनको अच्छा हार्मोन्स हम प्रोवाइड करते हैं, करेक्ट, ग्रोथ हार्मोन देते हैं, तो यू कैन डेवलप इनटू. सो बनाना में करते हैं, शुगर में करते हैं, हर एक प्लांट में अभी इसके सिस्टम बना गए, उसके प्रोटोकॉल स्टडी किए गए. सो vegetative propagation by tissue culture, micropropagation tissue culture, growing new plant from cells or tissue under sterile condition. Growing new plant from cells or from tissue under sterile condition. छोटा टिश्यू ले सकते हैं, टिश्यू इज व्हाट, ग्रुप ऑफ सेल्स. छोटा टिश्यू ले सकते हैं जैसे अपिकल मेरिस्टेम और कैन से नोडल सेक्टर, और सिंगल सेल भी ले सकते हैं, उसको आर्टिफिशियल मीडियम पे अंडर स्टेराइल कंडीशन ग्रो करेंगे, उससे प्लांट बनेगा. सो दैट्स व्हाट अभी तक हम लोगों ने देखा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेयर ए सिंगल पेरेंट इज व्हाट इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन, एंड एवरी ऑफस्प्रिंग जो होता है और कैसे न्यू इंडिविजुअल होगा दैट विल बी एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट और क्लोन, आइडेंटिकल, एग्जैक्टली आइडेंटिकल पेरेंट. अब यहाँ पर हम लोग को देखना है रिप्रोडक्टिव और कैन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और कैन से रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, और कैन से रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स. हायर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है अभी. सो इन हायर प्लांट्स रिप्रोडक्शन इज बेसिकली अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड इन दिस फ्लावर इज बेसिकली अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. सो फ्लावर इज बेसिकली द मॉडिफाइड शूट. ये क्या है, मॉडिफाइड शूट है, एंड इट इज व्हाट modified shoot, and it develops from shoot apical meristem, and it consists of calyx, corolla, androsium and gynosium. फ्लावर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, ये मॉडिफाइड शूट है, इसमें 4 अलग अलग टाइप के वॉल्स होते हैं. अगर हम देखते हैं मॉडिफाइड शूट कैसे, सो इट डेवलप फ्रॉम
typical can say apical meristem. So apical meristem अगर हम थोड़ा enlarge करके देखते हैं तो नीचे रहेगा आपका calyx, then रहेगा corolla, and then इससे आ जाएंगे हमारे stamens, and then यहाँ से बनेगा एक stigma, style and ovary. That's what basically a female reproductive structure. So gynosium, ये androsium, ये corolla and then calyx. ये एक एक नोड पे आ जाता है and that's why it is what modified shoot. Okay, देखते हैं हर एक वल्स का फंक्शन क्या है. Okay, so this is the flower. ए फ्लावर का अगर हम वर्टिकली कट करते हैं, रोल ऑफ ईच फ्लोरल वल देखते हैं क्या होता है. कार्पेल, सेपल, पेटल एंड स्टेमन. ऐसे मैंने पूरे वल्स यहाँ पर दिए. तो पहले देखते हैं सेपल से. सेपल्स आर लीफ लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर, प्रोटेक्ट डेवलपिंग बर्ड. जैसे फ्लावर जुवेनाइल कंडीशन यानी कि डेवलपिंग कंडीशन होगा तब सेपल क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं. सो दीज आर द सेपल्स. ये सेपल्स है. करेक्ट. पेटल्स उसके ऊपर होते हैं पेटल्स. ओके, नेक्स्ट वाला क्या होगा, पेटल. सो पेटल्स आर व्हाट, पेटल्स आर कलरफुल एंड फ्रैगमेंट. समटाइम फ्रैग्रेंट होते हैं, कलरफुल होते हैं. अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, इंसेक्ट और बर्ड्स, उनको अट्रैक्ट करने का काम होता है. एंड इवन दे आर व्हाट, इनर के पार्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं. देन थर्ड होगा ये स्टेमेन. दैट्स व्हाट एंड्रोसियम. स्टेमेन्स आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. इट हैज अ फिलामेंट एंड एंथर. ये फिलामेंट है, ये एंथर है. एंथर प्रोड्यूसेस पोलन. इसके अंदर पोलन ग्रेन तैयार होंगे. एंड पोलन कंटेन्स मेल गैमेट. इसके अंदर मेल गैमेट बनता है. और ये थर्ड पार्ट होता है हमारा कार्पेल. करेक्ट. कार्पेल्स आर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. कार्पेल और पिस्टिल हैज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी. एंड ओवरी कंटेन्स द ओविल. ओविल होल्ड्स फीमेल गैमेट. कभी कभी टिपिकल फ्लावर के पार्ट आपको ड्रॉ करने के लिए आता है. सो इन योर सिलेबस ये पार्ट आप जरा ध्यान में रखो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. इसके ऊपर कभी कभी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या वन लाइन आंसर क्वेश्चन या रोल ऑफ सेपल, कार्पेल, इनका रोल दिया जाता है. ओके, नाउ विल सी टाइप्स ऑफ एंथर. एंड्रोसियम इज व्हाट बेसिकली, एंड्रोसियम में क्या होता है, एंथर्स होते हैं. और एक एंथर अगर हम लोग पूरा देखेंगे तो उसके नीचे होता है कनेक्टिव एंड फिलामेंट. यानी पूरा स्ट्रक्चर, यानी एंड्रोसियम अगर देखते हैं तो एंड्रोसियम का इंडिविजुअल जो रहेगा दैट इज अ स्टैमेन. एंड दीज आर व्हाट पार्ट्स ऑफ द स्टैमेन. करेक्ट. पार्ट्स क्या है, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट. ये स्टैमेन के पार्ट है. समटाइम एंथर्स आर मोनोथिकस और डायथिकस. मोनोथिकस मींस यहाँ पर देखो, एंथर दैट हैज सिंगल लोब कंटेनिंग 2 पोलन सैक्स और माइक्रोस्पोरेंजा. यहाँ पर अगर देखते हैं हम लोग, ये सिंगल और ये दूसरा वाला, ये क्या है, 2 पोलन सैक्स, 2 माइक्रोस्पोरेंजा. इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं या पोलन बनते हैं. करेक्ट. सो दिस इज व्हाट मोनोथिकस एंथर. डायथिकस एंथर क्या होता है, इफ यू सी डायथिकस एंथर यहाँ पर होगा, देखो ये इसके कनेक्टिव का पार्ट है एक, और ये दूसरा पार्ट आधा, और ये दिस वन और ये दिस वन. सो इसमें 4. इफ यू कट डायथिकस एंथर तो आपको कुछ अलग जैसा सेक्शन दिखाई देगा. करेक्ट. सो द एंथर कंसिस्ट ऑफ 2 lobes and each lobe contains 2 माइक्रोस्पोरेंजा, पोलन सैक, 4 माइक्रोस्पोरेंजा. इसको कट किया तो आपको 1 2 3 4 ऐसे माइक्रोस्पोरेंजा दिखा देंगे. ओके. सो डायथिकस एंथर, मोनोथिकस एंथर आपको समझ में आया. करेक्ट. यस. अब देखते हैं कार्पेल. बेसिक कार्पेल एक बेसिक स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का. पिस्टिल इज कंपोज्ड ऑफ कैन से 1 और मोर कार्पेल. उसमें 1 या 2 कार्पेल होते हैं. ईच कार्पेल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. अगर इसमें देखेंगे हम डिटेल में, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये उसका रहेगा ओविल अंदर और ये ओवरी. सो दिस इज व्हाट, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी का पार्ट, और ये आता है थैलेमस के ऊपर. करेक्ट. ये थैलेमस का पार्ट है. सो दिस इज कार्पेल. कार्पेल के 3 पार्ट देखे. यस. अब अंतर हम लोगों ने देखा था, अब ये अंतर का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं. ओके.
स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, व्हेन यू कैन से टेक अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एंथर, वो कैसे दिखा देगा। हम लोगों ने देखा था दायतिक संत, इसमें 4 कैसे स्पोरेंजिया हम बोलते हैं ना, कि जैसे पोलन सैक 4 दिखाते थे, 1 2 3 4 ऐसे। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखेंगे, दिस इज द कनेक्टिव का पार्ट, ये उसका अपर वाला पार्ट एपिडर्मिस, मिडल लेयर्स के अंदर आप देखेंगे, उसके ऊपर देखो, पहले एपिडर्मिस आएगा सबसे ऊपर, उसके नीचे एक लेयर है, उसको बोलते हैं हम एंडोथेसियम, उसके अंदर आ जाते हैं मिडल लेयर्स, एंड देन उसके अंदर होगा टैपेटम, करेक्ट। देन टैपेटम लाइन करता है, उसके अंदर ये वाले सब क्या रहेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू, दैट्स व्हाट माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इसको कट किया, ट्रांसफर सेक्शन लिया, यानी कि टीएस लिया, एंड देन ये एनलार्ज करके माइक्रोस्पोर अंदर हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखा देता है। एंड दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल लेटर ऑन डेवलप कैन से क्या करते हैं, स्पोर यानी पोलन तैयार करते हैं, एंड दैट पोलन देन विल बी कैन से फर्दर मैच्योर टू मेल गैमेटोफाइट। ओके, सो ये भी पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, टीएस ऑफ एंथर अगर आपको ड्रॉ करना है, और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपेटम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोथेसियम, क्या क्या फंक्शन उसके, इसके बारे में आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करेक्ट। सो दिस इज टीएस। पोलन, आपको पता है कि पोलन का स्ट्रक्चर भी एग्जाम के लिए पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, करेक्ट। सो पोलन अगर हम देखते हैं, सो पोलन के अंदर क्या क्या होता है, इफ यू सी पोलन डिटेल स्ट्रक्चर, तो पोलन कुछ ऐसा है, ये होता है एक्साइन मेड अप ऑफ व्हाट, स्पोरोपोलिन। ये पूरा एक्साइन जो है इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, और ये स्पोरोपोलिन ऐसा केमिकल है, इट इज वेरी हार्ड टू कैन से डिग्रेड। उसके अंदर होता है इंटाइन, ये इंटाइन का पार्ट है अंदर का, और इंटाइन होता है सेलुलोज और पेक्टिन से बना हुआ, उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, करेक्ट। एंड देन ये जो पार्ट, ये जो निकलेगा, दिस इज व्हाट जर्म पोर, इसको हम बोलते हैं जर्म पोर। और जर्म पोर ऐसी जगह होती है जहां से पोलन ट्यूब बाहर निकलती है, पोलन जर्मिनेशन के बाहर, करेक्ट। पोलन जर्मिनेशन जब होता तो पोलन ट्यूब बाहर निकलेगी, ओके। सो दिस एक्साइन, इंटाइन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस आपको दिखा देता है सब कुछ। अब ये है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप होगा, पोलन आफ्टर कैन से मैच्योरिटी, ये क्या करेगा, मेल गैमेटोफाइट डेवलप करेगा। सो पोलन ग्रेन हम लोगों ने देखा, एक्साइन, इंटाइन, साइटोप्लाज्म, अंदर न्यूक्लियस है, करेक्ट। ये पोलन ग्रेन है, ये न्यूक्लियस है उसका, करेक्ट। और ये जो पोलन है ये क्या करेगा, सो इट विल डिवाइड माइटोटिकली, माइटोटिस होगा उसमें, इक्वेशनल सेल डिवीजन, 2 सेल तैयार होंगे, एक है जेनरेटिव सेल और दूसरा वेजिटेटिव सेल। जेनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल जो 2 तैयार हो जाते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल का कुछ अलग अलग रोल है। तो जेनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल हम लोगों ने देखे, यहाँ पर से रहा जेनरेटिव सेल यहाँ पर, और ये छोटा रहा आपका ये वेजिटेटिव सेल, और ये जर्म पोर है। सो दिस इज व्हाट फर्स्ट स्टेज, पहला डिवीजन होगा, और उसके बाद ये जो सेल है जेनरेटिव सेल विल डिवाइड इनटू 2, ये डिवाइड हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता बाय माइटोसिस, दूसरा माइटोसिस होगा, एंड फ्रॉम वन सेल देयर विल फॉर्मेशन ऑफ कैन से 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट तैयार होंगे, एक वाला एक ये वाला, एंड दिस इज वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, करेक्ट। दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट बेसिकली मेल गैमेट हम उसको बोलेंगे, 2 तैयार हो जाते हैं एट दिस स्टेज, और एट दिस स्टेज पोलन क्या होता है, बाहर जाता है अंतर से, एंड ये जब स्टिग्मा पे गिरेगा, बैठेगा, देन इट विल कैन से ग्रो इनटू अ पोलन ट्यूब। ये जो 2 मेल गैमेट है ये नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, करेक्ट, ऐसे वाले, बट उसके पहले पोलन ट्यूब ग्रो होगी, ये पोलन ट्यूब ग्रो होती है, कहाँ से आएगी बाहर, ये जर्म पोर से बाहर आ जाएगी, ये जो जर्म पोर होते हैं वहाँ से बाहर आ जाएगी, एंड देन ये उसको डायरेक्ट कौन करेगा, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस वो डायरेक्ट करेगी, एंड दिस इज व्हाट ट्यूब न्यूक्लियस बोलेंगे हमें उसको अभी,
और ये 2 मेल गैमेट, दिस इज व्हाट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। कभी कभी ये भी पार्ट आपको मेल गैमेटोफाइट भी उसका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये पोलन ट्यूब है, मेल गैमेट्स है एंड पोलन ट्यूब न्यूक्लियस, दिस इज व्हाट द मेल गैमेटोफाइट। ओके, नाउ अब होगा कार्पेल। हम लोगों ने देखा मेगास्पोरोफिल, कार्पेल को बोला जाता है मेगास्पोरोफिल, और कैन से एंड्रोसियम को जो स्टेमन होते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। कार्पेल्स आर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कार्पेल और पिस्टिल, जिसका दूसरा नाम है कार्पेल का पिस्टिल, हैज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। हम लोगों ने देखा ओवरी कंटेन्स ओवल्स एंड ओवल्स होल्ड द फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेटोफाइट इसमें होता है। सो दिस इज व्हाट ओवरी, ये स्टाइल एंड स्टिग्मा। यहाँ के इसके अंदर आप देखेंगे तो अंदर आपको दिखाई देगा चेम्बर, और जिसके अंदर ओवल्स आपको दिखाई देते हैं ऐसे, दिस आर द ओवल्स। और सिंगल ओवल अगर मैं निकालूं तो ये दिस विल लुक लाइक, इसके इंटीग्यूमेंट्स है न्यूसेलस, ओके, ये माइक्रोपाइडल एंड, चलाजल एंड, फिनिकल्स, ये पार्ट ऐसे। ये रहा इसका स्टिग्मा, यहाँ पर पोलन डिपॉजिट होगा एंड दिस पोलन विल कैन से इससे पोलन ट्यूब ग्रो हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर गाइनोसियम पिस्टिल। ना कभी कभी हमें ये जो पिस्टिल है और कैन से कार्पेल्स है, कार्पेल 2 उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। सो उससे क्या होगा, अ फ्लावर विथ मेनी फ्री कार्पेल्स, अगर कार्पेल ज्यादा है और वो फ्री है एक दूसरे से, दिस इज वन कार्पेल, एक कार्पेल है समझो, ये दूसरा कार्पेल है और ये तीसरा कार्पेल है, और तीनों एक दूसरे से फ्री है। इसका स्टिग्मा, स्टाइल, होरी एक दूसरे से फ्री, इसको बोलते हैं हम अपोकार्पस। सो अपोकार्पस मींस व्हाट, व्हेन कार्पेल्स आर फ्री द कंडीशन इज कॉल्ड अपोकार्पस कंडीशन। व्हेन कार्पेल्स आर यूनाइटेड, इसमें क्या हुआ, ओवरी सबके यूनाइटेड है, एक दूसरे को कनेक्ट हो गए। कार्पेल में देखो, इन फ्लावर विथ 2 और मोर कार्पेल फ्यूज टुगेदर इज कॉल्ड सिनकार्पस कंडीशन। कभी कभी कार्पेल एक दूसरे को फ्यूज हो जाते हैं, खाली उनके स्टिग्मा एंड स्टाइल कभी कभी सेपरेट दिखा देते हैं, देन सच कंडीशन इज कॉल्ड सिनकार्पस कंडीशन। When you take a section of ovary, ओवरी का अगर हम सेक्शन लेते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है कभी कभी यूनिसेल्युलर, इनिलोक्यूलर, करेक्ट, यूनिसेल्युलर नहीं, इनिलोक्यूलर। ये सिंगल लॉक्यूल है, इसके अंदर बहुत सारे आपको ओवल दिखा देते हैं। दिस इज बाइलोक्यूलर, दूसरे 2 लॉक्यूल इसमें दिखाई देते हैं, एंड दिस वर ट्राइलोक्यूलर, कैन से पेंटालोक्यूलर, कैन से टेट्रालोक्यूलर, जैसे मल्टीलोक्यूलर बोलेंगे। सो यूनि सिंगल लॉक्यूल, सिंगल चेंबर, बाय मीन्स 2 चेंबर्स, यहाँ पर मल्टी 3, 4, 5 ऐसे चेंबर हो सकते हैं जिसमें आपको ओवल दिखा देंगे। ठीक, सो दिस आर व्हाट कंडीशंस। अब देखते हैं, ये एक ऐसा पार्ट है आपको सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट ये भी माना गया है, अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर पूछे गए। ये देखते हैं एनाट्रोपस ओवल। सो इफ यू टेक ओवल और उसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो एनाट्रोपस ओवल का आपको एक एग्जांपल दिया है, उसमें ये चलाजल एंड, ये प्लासेंटा होता है, करेक्ट, जिस प्लासेंटा मीन्स ओवरी को जहाँ पर अटैच हो जाते हैं, जैसे एक्साइल प्लासेंटेशन या कुछ बोलते हैं ना ऐसे, तो यहाँ पर प्लासेंटा अटैच किया जाता है, दिस फ्यूनिकल, ओके, देन दिस माइक्रोपाइल एंड दिस चलाजा। माइक्रोपाइल और चलाजा एनाट्रोपस ओवल में कैसे, ये इस पोजीशन पे अगर चला जाए तो इस पोजीशन पर माइक्रोपाइल रहेगा, एग्जैक्टली सेम। ये न्यूसेलस है, देन दिस इज व्हाट एग apparatus, ये पोलर सेकेंडरी न्यूक्लियाई, देन एंटीपोडल्स, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, बराबर, फ्यूनिकल एंड हाइलम एक ऐसा पार्ट है जहां पर ओविल एंड प्लासेंटा आपको यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं दिखाई देता है कनेक्ट हुए। okay? सो दिस इज व्हाट एनाट्रोपस ओविल। सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये सब आपको एम्ब्रियो सैक ये सब ड्रॉ करना है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब करने के लिए भी आ जाता है और ड्राइंग करने के लिए आता है। सो इन दिस ओविल जो न्यूसेलस होता है, ये जो न्यूसेलस का पार्ट याद रखो, न्यूसेलस का पार्ट है, इन दिस न्यूसेलस का पार्ट अगर देखते हैं, न्यूसेलस इज व्हाट बेसिकली मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। अब वन ऑफ द सेल्स टुवर्ड माइक्रोपाइल दैट कैन से फॉर्म्स मेगास्पोर, गेट डिफरेंशिएटेड इनटू मेगास्पोर मदर सेल, इसका बोलते हैं एमएमसी।
मेगास्पोर मदर सेल, ये डिफरेंशिएट हो जाती है एंड देन मियोसिस होगा उसमें एंड फ्रॉम यू नो मियोसिस व्हाट रिडक्शनल सेल डिवीजन, एक डिवीजन में एक सेल से 4 सेल बनेंगे, करेक्ट। सो 1 2 3 4 सेल्स बने, 4 सेल बने, सो दिस इज व्हाट मेगास्पोर टेट्राड, यहाँ पर मेगास्पोर टेट्राड बना। आउट ऑफ दिस 4 आपको पता है 3 जो होते हैं नीचे वाले माइक्रोपाइलर एंड के वो डिजेनरेट हो जाते हैं या डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, उनका कुछ काम नहीं, खराब हो गए, वो सिर्फ एक ही बचा है, दैट सर्वाइविंग मेगास्पोर। डिसइंटीग्रेटेड मेगास्पोर 4 में से 3 गए और एक बचा तो रहा सर्वाइविंग मेगास्पोर, करेक्ट। तो ये जो मेगास्पोर है, सो दैट विल टेक पार्ट इन मेगास्पोरोजेनेसिस, दैट्स व्हाट डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, ये मेगास्पोरोजेनेसिस हम लोगों ने देखा। ये मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर तैयार हो गया, यानी फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज व्हाट मेगास्पोरोजेनेसिस। ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस हुआ, यहाँ पर जो मेगास्पोर बना, सो दैट विल डेवलप इनटू अ फीमेल गैमेटोफाइट। वो देखते कैसे, ये सिंगल हम लोगों ने देखा, सेम ये पार्ट, ये वाला दिस टू दिस, करेक्ट। मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल से एक जो मेगास्पोर मेयोसिस होगा, उसमें से 4 तैयार हो जाएंगे। आउट ऑफ 4 3 डिसइंटीग्रेट हो गए, एक बचा, करेक्ट। ग्रोथ जो एक बचा उसमें क्या होगा, so it will be can say followed by first mitosis, second mitosis, correct, and third mitosis। 3 ऐसे mitosis होंगे, कितने mitosis होंगे, 3 mitosis। the single cell will divide into, so इसका जो न्यूक्लियस है that will divide into 2, ये 2 में डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। और 2 के बाद फिर ये वाला, so that will form into 2, ये 2 में डिवाइड होगा और नीचे वाला भी 2 में डिवाइड होगा, करेक्ट। ये 4 बन गए, फिर एक माइटोसिस होगा, सो 4 के 8 बनेंगे, करेक्ट। 4 के 8 बन गए, सो यहाँ का एक और, ये भी और एक, ये भी और एक, ऐसे 4 के 8 बन गए, डन। और 8 में से क्या होगा, 3 ऊपर वाले जो 4 थे, ये ऊपर वाले जो 4 थे, तो यहाँ पर धना ऊपर वाले 1 2 3 4 और नीचे वाले 1 2 3 और 4, ये जो बने उसमें से ये जो 3 है समझो, दिस विल गो हियर एंड दैट विल फॉर्म एंटीपोडल सेल्स। और इसके जो 3 है ये इधर आ जाते हैं, दैट फॉर्म एग apparatus, 2 सिनर्जिड और एक फीमेल गैमेट, यानी कि एग बनेगा, करेक्ट, इसके अंदर। और जो 2 बचे हैं, ये वाला ये वाला, सो दैट विल फॉर्म 2 पोलर न्यूक्लियाई। सो दिस वॉज बेसिकली अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक, इसमें क्या रहेगा, मैच्योर एम्ब्रियो सैक दैट्स अ फीमेल गैमेटोफाइट, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, 7 न्यूक्लियाई रहेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 क्या रहेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन 7 न्यूक्लियाई आपको दिखा देते, प्रेजेंट 6 आर हैप्लॉइड एंड 1 इज डिप्लॉइड, ये जो बना है, सो दिस इज डिप्लॉइड वन, ओके। सो दिस व्हाट बेसिकली आपको दिखा देगा, इट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। अगर ये 2 न्यूक्लियाई अलग अलग दिखा देते हम लोग, तो इस व्हाट 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, ऐसा ये फीमेल गैमेटोफाइट, इसका भी स्ट्रक्चर आ जाता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पर आपको क्वेश्चन आने के चांसेस है, करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बेसिकली ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। एक पोलन ग्रेन एंथर से निकल के एक स्टिग्मा पे जाके जो बैठता है, तो उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस वेयर पोलन्स आर ट्रांसफर्ड from anther to the stigma of the flower. So that transfer can be from within the flower, between the flower on the same plant, or between the flower of 2 different plants. Based on that, हम बोलते हैं pollination can be self pollination, that's what autogamy. Pollination can be self pollination, but it's what geitonogamy, and pollination can be a cross pollination, that is called genogamy. What is autogamy? Autogamy is what? Transfer of pollen ऑफ द एंथर। इसका जो एंथर है, एंथर से पोलन निकलेगा, ये जो पोलन निकलेगा,
that pollen will fall on the stigma of the same flower. जो स्टिग्मा है इसके सेम फ्लावर पे, यानी कि यहाँ से पोलन निकलेगा and pollen will get deposited on the stigma of same flower. Same plant, same flower, P is the best example. This is autogamy. Gytonogamy, same plant, plant एक ही है. So this is what same plant, but there are two different flowers are different. Example क्या है? ककोरबिटा और मेज और ककोरबिटा, मकई और ककोरबिटा का एग्जाम्पल है. एंथर निकलेंगे एक फ्लावर से, बराबर, उससे निकलेगा पोलन ग्रेन और ये पोलन डिपॉजिट हो जाएगा स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर. सो दिस व्हाट गाइटोनोगामी, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड गाइटोनोगामी. जेनोगामी कैसे? बेसिकली अ क्रॉस पोलिनेशन वेयर देयर आर टू प्लांट्स, प्लांट 1 एंड प्लांट 2, प्लांट ए एंड प्लांट बी हम बोलेंगे सब इधर, दो अलग अलग प्लांट है. सो दिस वाज ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन, जो है हमारा ट्रांसफर ऑफ पोलन, ये जो पोलन यहाँ से निकला, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, जो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गया तो क्या होगा? सो दिस ट्रांसफर इज बेसिकली अ जीनोगामी, दिस क्रॉस पोलिनेशन. फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, दो अलग प्लांट के फ्लावर अब सेम स्पेसीज एक ही होना चाहिए. हिबिस्कस इज बेस्ट एग्जांपल. तो इसमें क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन और जीनोगामी. सो दिस इज टाइप ऑफ कैन से पोलिनेशन एंड दिस आर टाइप्स ऑफ पोलिनेशन. सो पोलिनेटिंग एजेंट, सो पोलिनेशन जैसे बोलते हैं ना कि पोलन को ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग एजेंट की जरूरत होती है. दिस आर कॉल्ड पोलिनेटिंग एजेंट. ओके, सो देयर आर अबायोटिक एजेंट एंड बायोटिक एजेंट. मीन्स जो बायोलॉजिकल नहीं है इनको बोलते हैं अबायोटिक. मीन्स में हो सकता है विंड, हवा, वाटर, पानी, जैसे दो अलग अलग मीडियम ना, हवा से भी पोलन जा सकता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, या पानी से भी जा सकते हैं. सो दिस आर द व्हाट मीडिया और कैन से एजेंट बोलेंगे. वैसे ही दूसरा क्या हो सकता है? बायोटिक एजेंट. जैसे हम बोलते हैं इंसेक्ट भी पोलन ट्रांसफर कर सकते हैं, बैट्स भी या बर्ड्स भी कर सकते हैं, करेक्ट, एनिमल्स भी कर सकते हैं. सो वी हैव कैन से बेस्ट एग्जांपल, इंसेक्ट कहाँ में लेना है? एंटोमोफिली के लिए. बैट्स के चिरप्टोफिली, ये जो है ना कायरेप्टोरोफिली, कायरोटेरोफिली, ध्यान में रखना, कायरेप्टोरोफिली बैट एग्जांपल. ऑर्निथोफिली, ऑर्निथो बर्ड. ओके, सो ये अलग अलग एजेंट्स होते हैं. वैसे बायोटिक एजेंट, ये लाइव लिविंग एजेंट्स है, इसलिए इसे बायोटिक एजेंट बोला. हाइड्रोफिली यानी कि वाटर में जब होता है, इसमें ईपी हाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रेट. ईपी मीन्स बिलो द वाटर सरफेस, पानी के अंदर ही पॉलिनेशन होगा, अरे अबव द हाइपोहाइड्रोफिली. करेक्ट, देखते हैं अलग अलग एग्जांपल में. सॉरी, ईपी में मैंने देखा, ईपी मीन्स अबव, पानी के ऊपर, एंड हाइपो मीन्स बिलो. हाइपो का मतलब बिलो और इसका अबव, पानी के ऊपर. हम देखते हैं एक एक करके. एनिमोफिली, पहले देखते हैं विंड पोलिनेशन, पोलिनेशन थ्रू विंड. फ्लावर्स आर स्मॉल, कलरलेस, विदाउट फ्रेग्रेंस एंड नेक्टर. जरूरत नहीं क्योंकि हवा के साथ पोलन जाने वाला है, किसी को अट्रैक्ट नहीं करना, इसलिए प्लांट हैज नॉट कैन से प्रोड्यूस्ड एनी फ्रेग्रेंस, एनी कलर. वे एनर्जी इसमें उसने लुटाई नहीं. ज्यादा जो ध्यान क्या दिया? नंबर ऑफ लाइट वेट पोलन ग्रेन, पोलन वेट छोटे छोटे बनाए. प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, पोलन को ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस किया क्योंकि इसमें वेस्ट होने के चांसेस है. पोलन का जो पार्ट है छोटा छोटा बना दिया. और स्टिग्मा क्या बनाया? फीदर ही बनाया, फीदर स्टिग्मा, जैसे पोलन इसमें जाके अटैच हो सके. एक्सपोज होना चाहिए हवा के लिए, जैसे पोलन आएगा तो एक्सपोज रहेगा तो उसके जल्दी उस पे पोलन बैठ सकता है. एक्सर्टेड, लॉन्ग फिलामेंट एंड एक्सपोज्ड. स्टैमेंस भी एक्सर्टेड रहेंगे, लॉन्ग फिलामेंट रहेंगे, एक्सपोज रहेंगे. सो दीज आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर विंड पॉलिनेशन. और एग्जांपल मेज अगर देखते हैं हम लोग, गाइटोनोगामी का भी एग्जांपल मेज है. ये जो मेल इन्फ्लोरेसेंस है, यहाँ से अगर ये पोलन निकलेंगे, ये पोलन जाके आपको कहाँ पर गिरने? यहाँ पर गिरने, पिस्टिल पे, यानी कि ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है. और देन पोलिनेशन होगा, देन फर्टिलाइजेशन होगा और फ्रूट से डेवलप होगा. तो इससे ज़्यादा पोलन हो गए तो ही पॉसिबल है एक कोई पोलन यहाँ पर जाके चांस है गिरने का.
एक या दो पोलन हो गए तो चांसेस कम होते हैं. सो दिस इज व्हाट इसेंशियल पार्ट. अब देखते हैं यहाँ पर हाइपोहाइड्रोफिली. हाइपोहाइड्रोफिली मींस पोलन्स आर हेवियर देन वाटर. पानी से हेवी होते हैं पोलन ग्रेन, पानी में सिंक हो जाते हैं, विदाउट एक्साइन रहता है, लॉन्ग रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है. सी ग्रासेस में फ्लावर्स, पोलन ग्रेन्स एंड पेरियांथ, ये जो पार्ट मैंने इधर दिखा है, इसमें जो फ्लावर्स होते हैं इसमें पेरियांथ होता है, पोलन ग्रेन्स हेवी होते हैं और फ्लावर्स आपको देखो हाइपोहाइड्रोफिली, बेसिकली स्मॉल कलरलेस विदाउट फ्रेग्रेंस एंड नेक्टर. यहाँ पर भी जरूरत नहीं फ्रेग्रेंस या नेक्टर की. लॉन्ग अनवेटेबल कवर्ड बाय म्यूसिलेस. पोलन ग्रेन से कैसे लॉन्ग में रिबन लाइक होते हैं, अनवेटेबल यानी कि पानी में वो भीगेंगे नहीं, एंड कवर्ड बाय म्यूसिलेस, म्यूसिलेस से कवर होता है, अनवेटेबल. तो एक देखते हैं ये मेल एंड फीमेल फ्लावर. यहाँ पर देखो मेल फ्लावर यहाँ पर नीचे है. एपिहाइड्रोफिली में देखे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोलन इज सेम एज वाटर. जैसे स्पेसिफिक यानी कि हेवी नहीं रहेंगे पानी के जैसे, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेंगे. सो फीमेल फ्लावर्स ग्रो अप टू द वाटर सरफेस एंड कैच द पोलन. ये जो फीमेल फ्लावर होते हैं ये ऊपर तक जाते हैं ऐसे, करेक्ट. यहाँ पर उनका वाटर सरफेस पे स्टिग्मा होता है, पोलन्स नीचे से ऊपर आ जाते हैं ऐसे 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 ऐसे, और पानी के सतह पे वो घूमते रहते हैं. जैसे इसके कनेक्ट में आ जाएंगे तो क्या होगा, ये इसके साथ ट्रैप हो जाएगी और पॉलिनेशन होगा. सो दिस इज व्हाट वालिसनारिया. ये एपिहाइड्रोफिली, पानी के ऊपर उसका फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलिनेशन होता है, और ये सी ग्रासेस में पानी के नीचे होता है. ओके, सो दिस इज हाइपो मींस बिलो वाटर and EP means above water. एंटोमोफिली, एंटोमोफिली में कहते हैं पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट. अभी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, बराबर ना. सो फ्लावर्स आर लार्जर होने चाहिए अट्रैक्ट करने के लिए, ब्राइटली कलर्ड होने चाहिए बिकॉज कलर्स दे आर अट्रैक्शन फॉर इंसेक्ट. ऑर्डर और नेक्टर, कुछ तो ऑर्डर या नेक्टर होने जो पसंद करते हैं इंसेक्ट. पोलन स्पाइस नहीं होने चाहिए और येलो होते. रफ पजेस हेयर, स्टिकी एंड म्यूसिलेस. ये जो स्टिग्मा होता है, फ्लावर्स लार्ज रहेंगे, पोलन ग्रेन स्पाइनी रहेंगे, स्टिग्मा रफ रहेगा, हेयर्स रहेगी उसके ऊपर, स्टिकी भी रहेगा. ओके, सो अगर यहाँ पर देखते हम लोग, देखो ये जो फ्लावर है सैल्विया का, ये फ्लावर कुछ ऐसा रहता है, उसका करोला ऐसा रहता है, एक जहाँ पर इंसेक्ट बैठ सकता है, और यहाँ पर जो उसके स्टेमेंस रहेंगे, स्टेमेंस ऐसे रहते हैं. एक लीवर मैकेनिज्म होता है, एक फर्टाइल स्टेमेन यहाँ पर होता है और स्टेराइल स्टेमेन यहाँ पर होता है. जैसे इंसेक्ट अंदर जाएगा सो ये इस पेटल के यहाँ पर बैठेगा, अंदर चला जाएगा, तो ये जो स्टेराइल पार्ट उसको पुश करेगा तो लीवर मैकेनिज्म यानी कि ऐसे घूमेगा नीचे, उसके पीठ पे ब्रश हो जाएगा. कैन सी दिस इंसेक्ट यानी जैसे हनी बी अंदर जा रही, तो इसके जो होता है पोलन जिसमें एंथर में रहेंगे तो उसके ऊपर यहाँ पर वो ब्रश हो जाएगा एंड द पोलन विल गेट एडेड टू दैट. एंड जैसे व्हेन यू विजिट टू अनदर, तो जाते समय ये उसका देखो स्टिग्मा है, तो यहाँ पर अगर होगा तो अपने वो पोलन उसको टच हो जाएंगे. सो दिस इज व्हाट लिवर मैकेनिज्म, स्टिकी म्यूसिलेस होता है. देन अर्नेंथोफिली, पॉलिनेशन थ्रू बर्ड्स. लार्ज फ्लावर होंगे, ब्राइटली कलर्ड फ्लावर, शोई विदाउट फ्रेग्रेंस. फ्लावर को फ्रेग्रेंस की जरूरत नहीं, बट फ्लावर लार्ज एंड शोई होने चाहिए. प्रोड्यूस डाइल्यूट नेक्टर, कभी कभी डाइल्यूट नेक्टर होता है, दैट कैन बी एक्टिंग एज अ फूड फॉर द बर्ड्स. पोलन ग्रेन्स आर स्पाइनी एंड स्टिकी, स्टिग्मा रफ, possesses hairs and sticky mucilage. स्मॉल बर्ड्स विथ लॉन्ग बिक, जैसे सनबर्ड, हमिंग बर्ड्स होते हैं ना, उनकी बिक बहुत लंबी होती है, सो दे कैन सक द नेक्टर फ्रॉम द बेस ऑफ द फ्लावर. जैसे वो नेक्टर को लेते हैं उस टाइम वो पोलन को भी लेके आते हैं, करेक्ट. सो दे आर विजिटिंग, और उससे वो क्या करते हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जाते हैं तो पॉलिनेशन करते हैं. बुम्बैक्स या बॉब ट्री, कैलिस्टमॉन जैसे बॉटल ब्रश, ये जो है इससे फर्टिलाइज हो सकते हैं. देन ये रहा हमारा चिरेप्टोरोफिली, दैट्स पॉलिनेशन थ्रू बैट. डल कलर्ड, नाइट में दिखने वाले फ्लावर, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, अबंडेंट नेक्टर,
रात में फ्लावर नहीं दिखे तो भी चलेगा, ज़्यादा डल कलर होगा तो भी चलेगा, पर फ्रेगरेंस उसमें स्ट्रांग होना चाहिए, अबंडेंट नेक्टर होने चाहिए, जैसे बैट को विजिट करना है। ओके, एंड पोलन ग्रेन्स, अबंडेंट पोलन ग्रेन्स, एडिबल पोलन ग्रेन्स होते हैं, जैसे बैट उसको खाते हैं। ओके, एंथोसेफलस इसका बाओब ट्री है, और ये काइजिलिया पिनाटा बोलते हैं। ये दिस आर द एग्जांपल फॉर चेरेप्टेरोफिली के लिए बैट। ये रहा हमारा पॉलिनेशन और पॉलिनेटिंग एजेंट, करेक्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट हम शुरू कर देते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, दैट्स व्हाट कॉन्ट्रीवेंसेस, तरीके अलग अलग क्या क्या योजनाएं बनाए टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्यों अवॉइड करना है? बिकॉज सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, वीकनेसेस आ जाते हैं प्लांट में। सो ऑलवेज वी आर लुकिंग फॉर कैन से बेटर प्रोजेनी, बेटर ऑफस्प्रिंग्स, और क्रॉस पॉलिनेशन एक हाइब्रिड विगर बनाता है। सो क्रॉस पॉलिनेशन इंक्रीजेस जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसेंशियल फैक्टर फॉर इवोल्यूशन। जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी उतना ज़्यादा क्या होगा, सिलेक्शन के लिए चांस रहेगा नेचर को, एंड दोज हु आर बेटर कैन बी सिलेक्टेड फर्दर, और उनकी प्रोजेनी ग्रो होती जाएगी। ओके, सो प्लांट हैव मैकेनिज्म टू डिस्करेज और प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। प्लांट ने मैकेनिज्म बना दिए टू क्या, डिस्करेज किया है या प्रिवेंट किया सेल्फ पॉलिनेशन। और प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड स्ट्रेटेजी, उन्होंने स्ट्रेटेजी इवॉल्व किए टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, जेनेटिक डाइवर्सिटी, एंड इंक्रीज द चांसेस फॉर नेचुरल सिलेक्शन। ये स्ट्रेटेजी उन्होंने इवॉल्व की जो सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करेगा, प्रोमोट करेगा क्रॉस पॉलिनेशन, जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ेगा, और साथ साथ इंक्रीज करेंगे चांसेस फॉर नेचुरल सिलेक्शन। तो क्या क्या देखते हैं अभी ये, यूनिसेक्सुअलिटी। सो प्लांट्स बियर आइदर मेल और फीमेल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, करेक्ट। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, मोनेसियस प्लांट, मेज, एक ही प्लांट पे बट फ्लावर्स जो रहेंगे अलग अलग रहेंगे, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर अलग रहेगी, प्लांट पे रहेगी अलग अलग, मोनेसियस। पपाया, मलबेरी में डायोसियस प्लांट, यानी कि क्या रहेगा, मेल प्लांट अलग रहेगा, फीमेल प्लांट अलग रहेगा। सो डायोसिस यानी कि एक प्लांट पे एक सेक्स, दूसरे प्लांट पे दूसरा सेक्स, तो क्या रहेगा, डायोसिस कंडीशन। से पपाया का एग्जाम्पल है, ये मेल पपाया फीमेल पपाया अलग अलग प्लांट होते हैं, और इसलिए क्रॉस पोलिनेशन यहाँ पर होता है, करेक्ट। दूसरा मेज है, देखो यहाँ पर मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर, यहाँ पे एक ही प्लांट पे बट फ्लावर अलग अलग है। सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बट ऑन द सेम प्लांट, उसको बोलते हैं मोनेसियस प्लांट। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट, सो दिस व्हाट यूनिसेक्सुअलिटी। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो वहाँ पर चांस ही नहीं सेल्फ पॉलिनेशन का, क्रॉस पॉलिनेशन ही करना पड़ेगा, करेक्ट। सो दिस इज यूनिसेक्सुअलिटी। दूसरा है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मीन्स outbreeding devices, dichogamy, anthers and stigma mature at different times, so पहले देखते हैं प्रोटैंड्री। प्रोटैंड्री means androsium matures earlier than the gynoecium, androsium matures earlier than the gynoecium। एंड्रोसियम क्या होता है, गाइनेसियम से पहले मैच्योर हो जाता है। ये सनफ्लावर में दिखा देता है हमें। प्रोटैंड्री, सॉरी ये प्रोटैंड्री देखा, अभी प्रोटोगाइनी, यहाँ पर क्या होगा, गाइनेसियम मैच्योर्स अर्लियर देन द एंड्रोसियम। यहाँ तो एंड्रोसियम जल्दी यानी कि एंथर में जल्दी मैच्योरेट हो जाते हैं, यहाँ पर स्टिग्मा जल्दी मैच्योर हो, फ्लावर फीमेल फ्लावर जल्दी मैच्योर हो जाता है, ओके, फीमेल पार्ट जल्दी मैच्योर हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो गए, एंथर जल्दी मैच्योर होंगे, पोलन निकल आएंगे, बट स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है, सो सेल्फ पॉलिनेशन होगा नहीं, चांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर क्या होगा, स्टिग्मा जल्दी मैच्योर होगा, उसके पोलन मैच्योर नहीं होंगे, देन नो मेल गैमेटोफाइट, बराबर। तो पोलन डीआईसी नहीं होंगे तो क्या होगा, ये स्टिग्मा क्या करेगा, विल टेक अनदर पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर, तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ये ग्लोरियोसा इसका बेस्ट एग्जांपल है। देन प्री पोटेंसी, ये दूसरा एग्जांपल, पोलन ग्रेन्स ऑफ other flower germinate rapidly on the stigma than the pollen grains of the same flower। कभी कभी क्या हो जाता है, पोलन भी मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि एंथर भी मैच्योर हो जाता है, स्टिग्मा भी मैच्योर हो जाता है एक ही टाइम पे, फिर भी इसका अगर पोलन यहाँ से निकला, ये पोलन यहाँ पर अगर गिरा, तो दैट विल नॉट जर्मिनेट, इट विल टेक मोर टाइम, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, बट द पोलन फ्रॉम दिस विल कम, एंड अगर यहाँ पर डिपॉजिट्स हो, अगर दोनों पोलन एक साथ आए, देखो
यहाँ से पोलन आया, यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, उसी टाइम पे ये पोलन यहाँ पर डिपॉजिट हो गया। तो सेल्फ वाला है, ये जल्दी ग्रो नहीं होगा, दिस विल ग्रो फास्टर एंड देन इट विल प्रोड्यूस पोलन ट्यूब एंड इट विल गो। इसका तब तक यहीं पे रहेगा समझो, और ये चांस लेगा फर्टिलाइजेशन का। सो दिस इज व्हाट प्रीपोटेंसी। ओके, pollen grains of other flower germinate rapidly on the stigma than the pollen grains of same flower. हेटेरोस्टाइली एक अनदर दूसरा भी एक और कैन से स्ट्रेटेजी है, यानी कि एक फ्लावर में इसका जो होता है ना स्टाइल, ओरी, स्टिग्मा, ये सब लंबा होता है और अंतर छोटे होते हैं। ओके, गाइनोसियम छोटा रहेगा नहीं, गाइनोसियम लंबा है, जिसमें ओरी यहाँ पर है, लंबा स्टाइल है, स्टिग्मा ऊपर है। बट सी फ्लावर में जो स्टेमेंस है, स्टेमेन छोटे छोटे हैं, उसकी हाइट कम है। दूसरे प्लांट में क्या है कंडीशन देखो, यहाँ पर गाइनोसियम उसका छोटा है, यानी स्टिग्मा, स्टाइल और ओरी इतना ही है, बट एंथर्स इसके कैसे लंबे वाले एकदम यहाँ पर। तो क्या होता है, जो छोटे वाले एंथर्स है यानी स्टेमेन पे, उसी का पोलन जाके यहाँ पर उसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, सेम बिरादरी के, और इसका पोलन आके इसको फर्टिलाइज करेगा। दिस इज कॉल्ड हेटेरोस्टाइली। एंथर्स एंड स्टिग्मास आर प्लेस्ड एट डिफरेंट लेवल इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, दैट प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन। अलग अलग लेवल पे पोलन्स पॉलिनेट स्टिग्मास which are produced at same level of एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का जो लेवल है उसी लेवल पे जो स्टिग्मा है उसको पॉलिनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी पोलन ऊपर जाने के लिए चांसेस कम है, यहाँ पर पोलन नीचे आने के लिए चांसेस है, बट यहाँ पर ये क्या करेगा, एक ही लेवल इसको अलाउ ही नहीं करेगा। सो दिस इज व्हाट हेटेरोस्टाइली। देन हर्कोगैमी, नेक्स्ट वाला एक कुछ है और ब्रीडिंग डिवाइस है। देखो, A natural physical barrier is present between the stamens and carpel. जैसे हम लोग बोलते हैं कैलिट्रोपिस प्लांट है, कैलिट्रोपिस प्लांट में क्या होता है, स्टिग्मा पेंटांगुलर होता है, दैट इज जस्ट सिचुएटेड अबव द कैन से एंथर। एंथर नीचे, यहाँ पर एंथर्स होते हैं उसके, करेक्ट, यहाँ पर एंथर्स रहेंगे, इधर पोलिनिया यहाँ पर होते हैं उसके, और उसके अंदर एंथर्स होते हैं। और स्टिग्मा इधर यहाँ पर देखो, ये स्टिग्मा है, पेंटागुलर स्टिग्मा। तो एक बीच में एक बैरियर बना हुआ है, पूरा डिस्क लाइक बैरियर ये, और ये बैरियर क्या करता है, उसको अलाउ नहीं करता। सो स्टैमेन्स एंड कार्पेल्स में कांटेक्ट आने नहीं देता। सो पेंटागुलर स्टिग्मा सिचुएटेड अबव द एंथर इन कैलिट्रोपिस, दैट इज व्हाट हर्कोगैमी। इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, अब क्या होगा यहाँ पर, जेनेटिक मैकेनिज्म है ये, टू इनहिबिट जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एक बार मैच्योर हो गए, दोनों एक साथ मैच्योर हो गए, बट द पोलन ग्रेन फ्रॉम दिस व्हेन गेट डिपॉजिटेड ऑन दिस विल नॉट जर्मिनेट, ये जर्मिनेट नहीं होगा, बट पोलन फ्रॉम दिस विल कम एंड जर्मिनेट ऑन दिस। तो खुद के पोलन को वो जर्मिनेट होने नहीं देगा, दूसरे पोलन आते उसको जर्मिनेट होके फिर पोलन ट्यूब होगी और फर्टिलाइजेशन होगा। सो प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, दिस इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन भी है, इंटरैक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स विथ स्टिग्मा, इट बिगिंस विथ पॉलिनेशन एंड एंड्स विथ फर्टिलाइजेशन। ऑल द इवेंट्स फ्रॉम डिपॉजिशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा टू द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओवल आर रेफर्ड एज पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पोलन ग्रेन एंड कार्पेल, ये जो पिस्टिल है इसका जो इंटरैक्शन है, स्टार्टिंग फ्रॉम डिपॉजिशन ऑफ पोलन ऑन द स्टिग्मा टू द पोलन ट्यूब ग्रोथ एंड फर्टिलाइजेशन, पूरा जो है इसका हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ये जो पोलन यहाँ पर है, देखो गिरा, यहाँ पर पोलन आया, ये पूरा इंटरैक्शन होगा, करेक्ट। पोलन कैसे ग्रो होगा, कैसे पोलन ट्यूब ग्रोथ होगी, कैसे एंट्री होगी फीमेल गैमेटोफाइट में, और कैसे फर्टिलाइज, ये सब इंटरैक्शन हमें स्टडी करना भी। ओके, सो पॉलिनेशन, लैंडिंग ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, ये पहला इवेंट है। रिकॉग्निशन ऑफ राइट पोलन, करेक्ट पोलन, दो पोलन अब यहाँ पर अगर लैंड हो चुके हैं तो उसमें से दिस इज द राइट पोलन, दिस इज रॉन्ग पोलन, ये ग्रो नहीं होगा।
स्पेशलाइज एक प्रोटीन होते हैं दैट इनहिबिट्स द और प्रमोट करेंगे वो. द स्टिग्मेटिक सरफेस, स्टिग्मा प्रोवाइड्स एसेंशियल प्रीरिक्विजिट फॉर पोलन जर्मिनेशन, एब्सेंट इन पोलन. जो पोलन में नहीं होता, जब तक स्टिग्मा में गिरेगा नहीं, स्टिग्मा में जो भी रिसेप्टिव केमिकल होता है या फ्लूइड होता है, सो पोलन एब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द स्टिग्मा एंड देन जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस पोलन ट्यूब. तब वो पोलन ट्यूब तैयार होगी. करेक्ट. ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब डायरेक्टेड बाय केमिकल सिक्रेटेड बाय सिनर्जिड्स. ये जो सिनर्जिड्स होते हैं यहाँ पर दोनों साइड पे, एक यहाँ साइड, एक दिस साइड, और बीच में आपको मिलेगा कैसे एक सेल. ये जो सीन्स होते क्या करते पोलन ट्यूब को डायरेक्ट कर देते. फिलीफॉर्म अपरडस, यहाँ पर फिलीफॉर्म अपरडस होता है इसके अंदर. ओके, दैट गाइड्स पोलन ट्यूब टुवर्ड्स एक सेल. वो गाइड करती है पोलन ट्यूब को टुवर्ड्स एक सेल. सो पोलन ट्यूब जैसे ये पोलन ग्रो होगा, पोलन ट्यूब विल कैन से कम एंड एंटर इन दिस. और ये जो दो मेल गैमेट हैं ये भी ऐसे ऐसे नीचे आ जाएंगे. वन मेल गैमेट विल फ्यूज विथ कैन से एक सेल और दूसरा इसके साथ जाएगा. इसका होगा फर्टिलाइजेशन. करेक्ट. ये जो इंटरैक्शन, जैसे पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आता है. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन. एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओवल कैसे होती है? इसमें 2-3 टाइप दिए, पोरोगैमी, चलाजोगैमी एंड मेसोगैमी. पोरोगैमी मीन्स व्हेन पोलन ट्यूब कहाँ से आएगी, यहाँ से आके सीधा माइक्रोपाइल से एंट्री करेंगी, उसको बोलते हैं हम पोरोगैमी. व्हेन इट एंटर्स थ्रू चलाजा ऑफ द ओवल देन इट इज कॉल्ड चलाजोगैमी. एंड व्हेन इट एंटर्स थ्रू कैन से इंटीगुमेंट फ्रॉम आइदर साइड, तो ये होगा मेसोगैमी. सो दिस इज एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब. करेक्ट. ये एम्ब्रियो सैक है. एंट्री एक तो ऐसे होगी, करेक्ट, या ऐसे होगी. ये जो पोलन ट्यूब एंट्री ऐसे भी हो सकती है, करेक्ट, एंड देन जाएगी नीचे और इस साइड से भी जा सकते हैं. सो दिस इज व्हाट पोरोगैमी, चलाजोगैमी एंड मेसोगैमी. डबल फर्टिलाइजेशन, ये बहुत बार आपको पूछा गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक. करेक्ट. सो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, सेकंड फर्टिलाइजेशन देखते हैं हम लोग. फर्स्ट मेल गैमेट यूनाइट्स विद एक सेल, जायगोट इज फॉर्म, एम्ब्रियो तैयार होगा, एम्ब्रियो से सीड बनेगा. करेक्ट. एंड सीड से प्लांट. सो वन ऑफ द मेल गैमेट. देन सेकंड क्या होगा, सेकंड मेल गैमेट एंड पोलर न्यूक्लियाई. सो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पीएन बनेगा, एंडोस्पर्म क्या होगा, फिर तैयार होगा. सो एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. सो डबल फर्टिलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन. कैसे देखते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट. ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, समझो. दिस इज एक सेल, सिनर्जिड्स, करेक्ट. ये एंटीपोडल्स, ये पोलर न्यूक्लियाई. जैसे पोलन ट्यूब अंदर आ जाती है और उसमें दो क्या है, मेल गैमेट से एक सिनर्जी से वो अंदर आ जाएंगे और वन ऑफ द मेल गैमेट विल यूनाइट विद दिस. दिस इज व्हाट फर्स्ट मेल गैमेट एंड एक सेल इनका क्या होगा, एक सिनगैमी हो जाएगी. इससे बनेगा जायगोट. तो ये बनेगा जायगोट. दूसरा मेल गैमेट जो आता है, दैट मेल गैमेट विल यूनाइट विद दिस. ये दो जो पोलर न्यूक्लियाई इसके साथ होगा. सो दिस इज एन प्लस एन प्लस एन. ये रहा ट्रिपल फ्यूजन. करेक्ट. सो ये दो न्यूक्लियाई है और ये मेल न्यूक्लियस एंड मेल गैमेट, ये दोनों तीनों मिला के क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, पीएन. ओके, इससे बनेगा एंडोस्पर्म. and this endosperm is what basically a nutrient क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा जाइगोट को, डेवलपिंग सीड को. सो दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन. सो देखो पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ, इट एंटर्स इन दिस, सिनर्जिड से अंदर जाएगा. यहाँ पर फिलीफॉर्म अपरटस है, सिनर्जिड का रोल होता है. दे विल डायरेक्ट वेयर टू गो, वन ऑफ द मेल गैमेट विल यूनाइट विद कैन से एक न्यूक्लियस, सिनगैमी एक फ्लैट मेल गैमेट,
और दूसरा करेगा किसके साथ, ट्रिपल फ्यूजन, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट। सो दिस इज व्हाट, ये डबल फर्टिलाइजेशन का आपको पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। ओके, नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन? यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर है, इट रिस्टोर्स डिप्लॉयड कंडीशन। जैसे हैप्लॉइड, एक मेल गैमेट हैप्लॉइड होता है, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड होगा, इनका क्या होगा, यूनियन होगा, सो द कंडीशन विल बी डिप्लॉयड, ओके, बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। डिप्लॉयड जाएगा डेवलप इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में डेवलप होगा एंड देन इनटू न्यू प्लांट। द ट्रिपल जो होता है ना, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ट्रिपल फ्यूजन वाला पीएन, डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म and endosperm provides nutrition to developing embryo। ये embryo क्या करता है, ग्रो हो जाता है on what, nutrition provided by endosperm। fertilization avoids polyembryony, ये क्या करता है, polyembryony होने नहीं देता, so एक सिंगल एम्ब्रियो तैयार होगा। तो देखते हैं एंडोस्पर्म के अलग अलग टाइप। अभी क्या रहेंगे टाइप, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पीईएन बोला, 3N होती है। माइटोसिस उसमें होगा। एंडोस्पर्म कैसे होता है, बेस्ड ऑन मोड ऑफ डेवलपमेंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। फर्स्ट इज न्यूसेलर, जो पार्ट होता है इसका न्यूक्लियर डिवीजन होगा। एंडोस्पर्म में क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा ज्यादा, सो माइटोसिस से होगा फ्री न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई प्रोड्यूस्ड and pushed to the periphery due to vacuole formation and then walls are formed between the nuclei. This is a multicellular endosperm, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा है सेलुलर एंडोस्पर्म, माइटोसिस इन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में माइटोसिस होगा फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन, तो ये सेलुलर बनेगा। ये वाला सेलुलर एंडोस्पर्म आपको दिखा देता है, ओके, देखो सेलुलर एंडोस्पर्म न्यूक्लियर। तीसरा होता है हेलोबियल टाइप। सो हेलोबियल कैसे, फर्स्ट माइटोसिस पीएन में जो होगा, ये क्या होगा, ट्रैवर्स वॉल फॉर्मेशन होगा, स्मॉलर सेल, चलाजल एंड पे जो स्मॉलर सेल है, ओके, एंड जो माइक्रोपाइलर एंड पे लार्जर सेल होती है, इस सेल का न्यूक्लियर डिवाइड टू फॉर्म फ्री न्यूक्लियाई एंड देन वॉल फॉर्मेशन। ये 2 सेल होते हैं और दोनों में फिर फ्री न्यूक्लियाई बन जाते हैं एंड देन सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज व्हाट हेलोबियल। सो अलग अलग डेवलपमेंट के न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप एंड हेलोबियल टाइप, 3 टाइप के एंडोस्पर्म है। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आपको इसके ऊपर भी कभी कभी मैच्योर एम्ब्रियो का ड्राइंग के लिए आता है आपको, या कभी इसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। सो एम्ब्रियो डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप होता है इधर। जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म प्रो एम्ब्रियो, जाइगोट जब होता है, करेक्ट, ये जो जाइगोट है आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्रो एम्ब्रियो तैयार करता है पहले, लार्जर सेल, सस्पेंशियल इनिशियल सेल एंड स्मॉलर सेल बनती एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल। 2 सेल है देखो, ये सस्पेंशियल इनिशियल सेल है और एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल है, करेक्ट। एंड देन ये इसके डेवलपमेंटल स्टेजेस है, 4 cell, 8 cell, then can say globular, then heart shaped and then total ये इसके cotyledons, correct, ये सब बनेगा। and then mature embryo will be can say having cotyledons, then hypocotyle, this is a part of radicle, root cap, suspensor, ये पूरा ये embryo का पार्ट है। देखो क्या होता है, सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर इनिशियल सेल 8 या 6 या 10 सेल सस्पेंसर सेल होता है, हॉस्टेरियम एंड हाइपोफाइसिस, ये वाला, करेक्ट। एम्ब्रियोनल सेल 3 माइटोटिक डिवीजन हो गया, उसमें ऑक्टेंट, 4 सेल्ड, लोअर टायर, हाइपोकोटल बनेगा एंड रेडिकल बनेगा। 4 सेल्स ऑफ अपर टायर, ऊपर के जो 4 सेल्स होते हैं वो क्या बनाएंगे, प्लूमेल एंड कोटिलोन बनाएंगे, ओके। हाइपोफाइसिस डिवाइड टू फॉर्म पार्ट ऑफ रेडिकल एंड रूट कैप, ये रेडिकल एंड रूट कैप का तैयार करता है हाइपोफाइसिस से। ये पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है ये आपको डिटेल में स्टडी करना है। फ्रॉम दिस ये डायग्राम अच्छा बनाए, इसके आप और नोट्स भी आपके लिए बनाए। ये रहा डाइकोट का था,
ना डेवलपमेंट एम्ब्रियो इन मोनोकॉट, मोनोकॉट में कैसे होगा? मोनोकॉट एम्ब्रियो हैज सिंगल कॉटिलडॉन, इसमें सिंगल कॉटिलडॉन होता है इसलिए इसे मोनोकॉट बोलते हैं, सिंगल कॉटिलडॉन। स्कूटलम टर्मिनल पोजीशन में होता है, प्लूमल लैटरल पोजीशन में होगा, कोलेप्टाइल प्रोटेक्टिव सीट ऑफ द प्लूमल, प्लूमल के ऊपर जो प्रोटेक्टिव सीट उसको हम बोलते हैं कोलेप्टाइल। कोलोराइजा इज अ प्रोटेक्टिव सीट ऑफ रेडिकल, रेडिकल के ऊपर रूट जो इनिशियल रूट होता है उसको रेडिकल बोलते हैं, उसके ऊपर का जो प्रोटेक्टिव क्लोराइजा। ओविल इज व्हाट ट्रांसफॉर्म इनटू सीड, ओविल का कन्वर्शन सीड में होता है, एंड ओवरी विल डेवलप इनटू फ्रूट, ओवरी का रूपांतर फ्रूट में होता है। एपीब्लास्ट इज रूडिमेंटरी सेकंड कॉटिलडॉन। अब देखते हैं यहाँ पर ये सब सिमिलर स्टेजेस यहाँ पर वैसे ही है, देन एक कॉटिलडॉन यहाँ से बनेगा, प्लूमल यहाँ से बनेगा, करेक्ट, सस्पेंसर। ये देखो पूरा स्कूटेलम, कोलेप्टाइल, शूट अपेक्स और इसका एक कवरिंग कोलेप्टाइल, एपीब्लास्ट, रेडिकल, रूट कैप उसकी और उसका कोलोराइजा ये। सो दिस इज व्हाट डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, ये मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है। ना नेक्स्ट आते हम लोग सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट कैसे होता है, जो पार्ट आपके सिलेबस में दिया है। सीड डेवलपमेंट, इंटीग्यूमेंट ऑफ द ओवल ट्रांसफॉर्म इनटू सीड कोट, इंटीग्यूमेंट से क्या बनेगा, सीड कोट बनेगा। आउटर सीड कोट उसको टेस्टा बोलते हैं, इनर सीड कोट उसको टेगमन बोलते हैं, ओके। एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड किसको बोला जाता है, एंडोस्पर्म पार्शियली यूटिलाइज्ड बाय एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म बचा रहता है, कोकोनट में, मेज में आपको दिखा देता है ये सब, करेक्ट। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली यूटिलाइज्ड बाय एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म पूरा यूटिलाइज किया जाता है, कॉटिलडॉन में चला जाता है, पी बीन ग्राउंड नट में दिखा देता है। सो फ्रूट डेवलपमेंट कैसे, ओरिवॉल क्या बनाता है, पेरिकार्प बनाता है, 3 लेयर होता है वो, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। सो यहाँ पर देखो ये सीड कोट वगैरह वगैरह अगर देखते हम लोग, ये बीन सीड है डाइकोट का, ये मेस सीड है मोनोकोट का, ये रहा हमारा एम्ब्रियो इनसाइड दिस, दिस इज व्हाट एम्ब्रियो, ये उसका प्लूमल है और रेडिकल है, करेक्ट। और ये कॉटिलडॉन्स, ओके, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल का पार्ट ये वाला, एंड देन कॉटिलडॉन से और सीड कोट। और इसका देखते हैं एंडोसम का पार्ट ऐसा बचा हुआ है, स्कूटेलम है, कोलेप्टाइल है, प्लूमल है, देन रेडिकल है एंड कोलोराइजा, उसका दोनों का प्रोटेक्टिव कवर। सो दिस व्हाट सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, इसका भी सीड कोट और फ्रूट वॉल दोनों अगर देखते हैं तो इजी। सो सिग्निफिकेंस क्या रहेगा सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन का, फ्रूट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग सीड, फ्रूट क्या करता है, सीड को नरिशमेंट देता है। फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड इन इमेच्योर कंडीशन, सीड जब इमेच्योर होता है उसको प्रोटेक्शन देता है। सीड्स सर्व एज प्रोपेगेटिंग ऑर्गन, वो प्रोपेगेटिंग ऑर्गन यूज होता है। सीड्स एंड फ्रूट्स डेवलप स्पेशल डिवाइसेस फॉर देयर डिस्पर्सल एंड हेल्प्स इन कैन से डिस्पर्शन ऑफ स्पेस, ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसीज, ये डिस्पर्सल मैकेनिज्म से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अभी हम लोगों ने देखा फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब देखते हैं कुछ अलग टर्मिनोलॉजी आपको जो स्टडी करनी थी, अपोमिक्सिस। दिस इज व्हाट बेसिकली अ सीड, दैट्स व्हाट एम्ब्रियो फॉर्मेशन विदाउट मियोसिस, मियोसिस नहीं होगा बट एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन, करेक्ट। सीड एम्ब्रियो फॉर्मेशन विदाउट मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, सीड तैयार होगा, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कैसे सीड फॉर्मेशन कैसे होगा, विदाउट मियोसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन, करेक्ट, नो फर्टिलाइजेशन। अपोमिक्सिस में 2 टाइप होते हैं, अपोगैमी एंड अपोस्पोरी। गैमेटोफाइट ऑर्गन और सेल प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर विदाउट फर्टिलाइजेशन, गैमेटोफाइट ऑर्गन, जो गैमेटोफाइट ऑर्गन होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट में, और सेल्स प्रोड्यूस एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर विदाउट फर्टिलाइजेशन। एनी कैन से गैमेटोफाइट जो होता है ना अंदर का गैमेटोफाइट, आप लोग एंटीपोडल्स है, एक apparatus एंड सिनर्जिड, एंड ये दोनों पोलन गैमेटोफाइट के जो भी सेल्स है और गैमेटोफाइट ऑर्गन कैन डेवलप इनटू कैन से embryo like structure without fertilization, that is apogamy. Apospore is what, diploid sporophyte, cell produces diploid gametophyte without meiosis, embryo like structure formed without fertilization. Diploid sporophyte cell, स्पोरोफाइट सेल जो डिप्लॉयड सेल्स है, जैसे जितने भी डिप्लॉयड सेल यहाँ पर कौन से ऑल सेल्स आर डिप्लॉयड एक्सेप्ट एंटीपोडल्स
एक सेल्स एंड ऑल दिस, ये पॉलीन्यूक्लियर, ये छोड़ के जो भी डिप्लॉयड सेल्स है जिससे बनेगा एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट अपोस्पोरी. अपोमिक्सिस, एम्ब्रियो और सीड फॉर्मेशन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन. जैसे रिकरेंट अपोमिक्सिस होता है, एम्ब्रियो सैक ओरिजिनेट्स फ्रॉम अर्चिस्पोरियल सेल. एम्ब्रियो सैक डायरेक्ट अर्चिस्पोरियल सेल जो होते हैं ना यहाँ पर, जैसे हम बोलते हैं पैरेन्काइमा सेल्स विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये जो अर्चिस्पोरियल सेल्स होते हैं वहाँ से डायरेक्ट न्यूक्लियस का जो पार्ट है वहाँ से एम्ब्रियो सैक ओरिजिनेट होगा. डिप्लोस्पोरी अंडर, ये जो डिप्लोस्पोरी है, unreduced embryos or embryo sac is derived from megaspore mother cell 2n. डायरेक्ट मेगास्पोर मदर सेल से क्या होगा, एम्ब्रियो तैयार होंगे. नॉन रिकरेंट में कैसे, मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी डिवाइड्स मियोटिकली, डिवीजन हो जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट इज फॉर्म, फीमेल गैमेटोफाइट भी तैयार होगा, एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम एक सेल, डायरेक्टली एक सेल से क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा बाय पार्थेनोजेनेसिस और फ्रॉम अदर हैप्लॉइड सेल बाय अपोगामी. जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं जैसे सिनेड्स होगा या एक सेल हो गए या एंटिडपोड्स हो गए, वो जो हैप्लॉइड सेल्स है वो क्या करेंगे, एम्ब्रियो डेवलप करेंगे. निकोसिया यानी कि टोबैको में ये होता है. व्हाट इज पार्थेनोकार्पी नाउ? पार्थेनोकार्पी इज टर्म दैट इज व्हाट कॉइन्ड बाय नॉल 1902 में. क्या, फ्रूट डेवलपमेंट. देखो फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, प्लासेंटल टिश्यू in unfertilized ovule or ovary produces auxin like can say growth hormone or auxin, indolacetic acid, which causes enlargement of ovary into fruit. ovary का enlargement हो जाता है. पाइनएप्पल, बनाना और पपाया में क्या होता है, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन. प्लासेंटल टिश्यू, ये जो प्लासेंटल टिश्यू है ये, दिस इज व्हाट, ये ओविल है, करेक्ट, और इसका जहाँ पर कनेक्शन होता है जैसे प्लासेंटल टिश्यू, इसमें क्या होता है यार, होगा यहाँ पर होगा इंडोल एसिटिक एसिड, करेक्ट, ये तैयार होगा. एंड दिस विल कैन से गिव सिग्नल टू द ओवरी दैट क्या होगा, विच कॉजेस एनलार्जमेंट. ओवरी का एनलार्जमेंट होगा, इंडोल एसिटिक एसिड का वही एक फंक्शन होता है एनलार्जमेंट, वो क्या करेगा, एनलार्जमेंट करेगा एंड देन it will form a fruit without fertilization. That's what parthenocarpy. So parthenocarpic fruits resemble to normal fruit. Normal fruit जैसे दिखते हैं but they are what, seedless. Seedless क्यों, क्योंकि वहाँ पर एम्ब्रियो सैक नहीं है, डेवलप हुआ अच्छा सा, या एम्ब्रियो सैक में जो भी एक सेल्स है उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो नो सीड फॉर्मेशन. सो सीड फॉर्मेशन नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं, तो क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन वो तैयार होगा फ्रूट. पॉलीएम्ब्रियोनी, अभी क्या क्या होता है, जनरली ईच सीड हैज अ सिंगल एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो होता है. बट इन पॉलीएम्ब्रियोनी ये फिनोमिनन है, उसमें सीड्स हैं, मे बी सीड हैज कैन से 2 और मोर देन 2, मे बी कैन से 2 से ज़्यादा, 2 और कैन से 3 और 4 या 5, ऐसे कुछ एम्ब्रियोज होते हैं, इसको बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी. लियोनहुक 1719 में ऑब्जर्व किया उन्होंने पॉलीएम्ब्रियोनी सिट्रस में, यानी सिट्रस है लेमन फ्रूट. सो एवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, एम्ब्रियोज डेवलप फ्रॉम न्यूसेलस, न्यूसेलस से एम्ब्रियो डेवलप होते या इंटीग्यूमेंट से तैयार होंगे अलॉन्ग विद जाइगोट एम्ब्रियो. जाइगोटिक एम्ब्रियो तो रहेगा हमारा, ये जाइगोटिक एम्ब्रियो है. कंडीशन लाइक कैसे पॉलीएम्ब्रियोनी होता है मैंगो या सिट्रस में, क्या होगा, ये एम्ब्रियोज डेवलप फ्रॉम न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट अलॉन्ग विथ जाइगोटिक एम्ब्रियो. जाइगोटिक एम्ब्रियो तो होगा ही होगा, बट उसके साथ साथ इंटीग्यूमेंट और न्यूक्लियस का दूसरा पार्ट एम्ब्रियो तैयार करेगा, इसलिए पॉलीएम्ब्रियोनी होगी. दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पर, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी. जाइगोट जो प्रोएम्ब्रियो डिवाइड्स क्लीवेज इनटू मेनी पार्ट्स. जो एम्ब्रियो यानी कि जो जाइगोट बनेगा यहाँ पर, दिस जाइगोट, या इसमें क्लीवेज होगा या उसमें सेल डिवीजन होगा, कुछ ऐसा 2 पार्ट हो जाएंगे, 3 पार्ट होंगे. सो ईच पार्ट डेवलप इनटू एम्ब्रियो. सो एम्ब्रियो के 2-3 पार्ट में डिवीजन होने के बाद पॉलीएम्ब्रियोनी हो जाती है. सो दिस इज व्हाट पॉलीएम्ब्रियोनी. सो वी हैव सीन एंटायर टॉपिक इन शॉर्ट. आपको रिवीजन दिया है, इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू शुड लर्न फ्रॉम दिस वीडियो. अगर इसमें आपको कुछ डिटेल में चाहिए तो डिटेल वीडियो हमारे पास है, जब भी आप चाहे
उसको हम लोग पोस्ट कर सकते हैं आप लोगों के लिए. सो थैंक यू वेरी मच.